नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैतिक कोचिंग क्लासेस में। आज आपको हम कराने वाले इसमें क्लास 10th की NCERT मैथ। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखो √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इसी √5 को हम क्या कर लेंगे, इरेशनल की जगह पे रेशनल मान लेंगे। और ये बात हम बाद में प्रूव कर देंगे कि √5 को जो मैंने रेशनल माना है इरेशनल की जगह पे, ये बात हमारी गलत है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपनी बात को गलत प्रूफ करना है ना। और जब हम क्या ये प्रूव कर देंगे कि √5 जो है रेशनल नहीं है, तो अगर √5 रेशनल नहीं होगा तो फिर ये मेरा क्या होगा, इरेशनल होगा। क्योंकि ये √5 जो है ये तो रियल नंबर तो है, ये तो क्लियर है, क्योंकि रूट के अंदर कहीं पे भी माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। इसीलिए जो मेरा √5 है ये तो रियल नंबर है, मुझे प्रूव क्या करना है, इरेशनल। तो अगर हम इस √5 को ये प्रूव कर दें कि रेशनल नहीं है, तो अगर √5 रेशनल नहीं होगा तो ये फिर क्या होगा, मेरा इरेशनल। क्योंकि अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो या तो वो इरेशनल नंबर होगा या तो रेशनल नंबर होगा। तो √5 को अगर हम ये किसी तरीके से प्रूव कर ले कि ये √5 जो है मेरा रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो √5 को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे और मानने के बाद हम प्रूव करेंगे कि √5 मेरा रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या राइट करेंगे हम, let √5 is a rational number। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 क्या है, रेशनल नंबर है, तो आपको ये बात तो पता ही होगी जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं सब के सब p/2 के फॉर्म के होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, √5 = p/q। अब यहाँ पे जो बात हम राइट करेंगे उस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ के जो p और q होंगे ये दोनों के दोनों हमारे प्राइम नंबर होंगे, है ना। ये हम मान के चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे where p and q are प्राइम नंबर, जहां p और q क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब इसको हम ले लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पे हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहां पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, p² अपॉन में क्या आ जाएगा, p²। अंडर से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 = p² अपॉन में q²। अब मैं यहाँ पे जो आपको समझाऊंगा ये चीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए, इसको आप में प्रूव करने के लिए, है ना। यही बात आपको यहाँ समझनी है, बाकी इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे मेरा 2 हो सकता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब के सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है ना, और उसका हम क्या करें, स्क्वायर करें, तो 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4। अगर कोई प्राइम नंबर है ना, उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और वो स्क्वायर जो है किसी नंबर से क्या है, किसी प्राइम नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे फिर से समझो, 2 यहाँ पे मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर का मैंने स्क्वायर किया, और ये
से क्या है, डिविजिबल है। प्राइम नंबर ध्यान देना, और किसी नंबर से नहीं, डिविजिबल तो 4 से भी है, लेकिन प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे अगला प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर जो है अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाओगे। यहाँ पे क्या है, जैसे 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से क्या है, डिविजिबल है ना, तो ये 3 भी इस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ये हो सकता है कि जो 3 है, 3 का स्क्वायर 9 से भी तो डिविजिबल है। अगर आप स्क्वायर की बात करें तो 3 का स्क्वायर जो है 9 से भी तो डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये मेरा 9 प्राइम नंबर होता, तब अगर 3 का स्क्वायर इस 9 से डिविजिबल होता तो ये 3 भी इस 9 से डिविजिबल होता, लेकिन क्या है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा तभी होगा जब ये मेरा डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा क्या होगा, प्राइम होगा। अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर भी उस प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। इतनी बात अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर इसको हम क्या कर दें, इधर भेज दें पी स्क्वायर को, है ना, और पी स्क्वायर के अपान में हम क्या राइट कर दें, 5 राइट कर दें। अब यहाँ पे आपको फिर से एक बात समझनी है, हमने 5 प्राइम नंबर से क्या किया है, पी स्क्वायर को डिवाइड किया है, तब यहाँ पे क्या आया है, क्यू स्क्वायर आया है। अब यहाँ पे आपको जो बात समझनी है वो यहाँ पे ये समझनी है कि पी स्क्वायर जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है। पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, पी कोई नंबर तो है नहीं हमारा, है ना। यहाँ पे पी स्क्वायर हमारा 25 है ना, और हम कह देंगे कि पी स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। पी स्क्वायर कैसे 5 से डिविजिबल है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्यू है ये क्या है, मेरा एक इंटीजर है, एक मेरा प्राइम नंबर इंटीजर ही होते हैं, ये मेरा क्या है, एक इंटीजर है। और इंटीजर का अगर स्क्वायर भी करते हैं तब भी क्या आता है, एक इंटीजर ही आता है। इसलिए जब हम किसी नंबर को क्या करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और इंटीजर आ जाता है, तो वो जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है। ऐसे समझिए इसको। जैसे आपने क्या किया, 25 को 5 से डिविजिबल किया, क्या आ गया, 5 आ गया, जो कि क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, 25 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो एक पी स्क्वायर मेरे यहाँ पे एक इंटीजर है, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, फिर मेरे पास एक इंटीजर का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, एक इंटीजर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इस इंटीजर के स्क्वायर में तो इंटीजर ही होगा। तो अगर इंटीजर आ रहा है किसी को डिवाइड करने पे, तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि वो इंटीजर उस नंबर से क्या है, डिविजिबल है। तो कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे ये हुआ कि पी स्क्वायर जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अभी भी मैंने आपको समझाया कि अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। यहाँ पे हम राइट करेंगे because p square is divisible by 5, so p is also divisible by 5। क्योंकि p स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए p भी 5 से भाज्य होगा। आगे लिख लिया। अगर p जो है 5 से क्या है, डिविजिबल है, तो जब आप p को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो अगर p 5 से डिविजिबल है, तो अभी मैंने आपको एक बात इससे पहले बताई है कि अगर कोई नंबर 25 है और अगर ये क्या है 5 से डिविजिबल है, क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा ना। तो अगर p 5 से डिविजिबल है तो p को 5 से डिवाइड करने पर भी तो एक इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर को यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, c। p को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आया हमारे पास क्या, c।
अब यहां से अगर आप p की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी 5c, यहां से p की वैल्यू क्या आएगी 5c आएगी। अगर यहां से p की वैल्यू आपकी 5c आ गई तो अब इसको आप उठा के पुट कर दो कहां पे, इसको ले लो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पे हम राइट करेंगे पुट p इक्वल टू 5c इन इक्वेशन सेकेंड। तो p इक्वल टू 5c जब आप समीकरण 2 में रखोगे, यहां पे लिख लीजिए समीकरण 2 में p बराबर p इक्वल टू 5c रखने पर, तो यहां पे जब p इक्वल टू आप 5c रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 5c, यहां पे स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर और अपान में क्या आ जाएगा आपका q स्क्वायर। अब उसके बाद आप q स्क्वायर को इधर भेज दीजिए और 5 को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 25 और c का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा 5 5 5 क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर। q को इधर आप भेज दो तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा 5 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा c स्क्वायर। फिर से वही कार्य यहाँ पे करते हैं, q स्क्वायर को मैंने 5 से डिवाइड किया, c को मैंने यहाँ पे क्या लेट किया था एक इंटीजर, यहाँ पे आप राइट करना c इज अ इंटीजर। तो q स्क्वायर को मैंने 5 से क्या किया डिवाइड किया, तो क्या आया एक इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है। तो अगर q स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर जो है 5 से क्या है डिविजिबल है। और q को यहाँ पे आपने क्या लेट किया था एक प्राइम नंबर, तो मैंने पीछे आपको बता रखा है कि अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से क्या है डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर भी उस प्राइम नंबर से क्या होगा डिविजिबल होगा। इतना नोट करो, तो ये बात आपको लिखवाते हैं। यहां पे लिखेंगे बिकॉज q स्क्वायर is divisible by 5, so q is also divisible by 5, because q square is divisible by 5, so q is also divisible by 5। अब मुझे करना क्या था, यहाँ पे आपने क्या राइट किया वेयर p n q और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है इसका सिर्फ और सिर्फ कितना फैक्टर होगा, एक ही इसका फैक्टर होगा और कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ क्या होगा 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, p is also divisible by 5, that means p 5 से डिविजिबल है, इधर q 5 से डिविजिबल है। अगर p 5 से डिविजिबल है, q 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब p और q यहाँ पे प्राइम कहाँ हुए। दैट मींस जो आपने यहाँ पे p by q को √5 के इक्वल लेट किया है, ये बात आपकी क्या है यहाँ पे गलत रॉन्ग है ना। और यही चीज मुझे क्या करना था प्रूव करना था। मैंने आपसे शुरुआत में बता दिया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे कि जो चीज हम मान के चलेंगे उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे गलत साबित करेंगे। मैंने वो कर दिया। √5 इक्वल टू p by q नहीं होगा, ये चीज मुझे प्रूव करनी थी और मैंने प्रूव कर दी कि p by q नहीं होगा, और होगा तो p और q जो होंगे प्राइम नंबर नहीं होंगे है ना। और वो बात मैंने क्या कर ली यहाँ पे प्रूव कर ली कि p by q जो होगा √5 जो होगा p by q के फॉर्म में नहीं होगा है ना, और यहाँ पे p और q जो होंगे प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब जब ये मैंने प्रूव कर लिया तो बस अब मुझे यहाँ पे क्या राइट करना है, because p and q both are divisible by 5, because p and q both are divisible by 5, so it is incorrect to
say that, so it is incorrect to say that P and Q are prime number, hence under root 5 is a irrational नंबर, है ना। चूंकि P और Q दोनों जो है क्या है, P and Q बोथ आर डिविजिबल बाय 5। चूंकि यहाँ पे क्या है, P और Q दोनों 5 से क्या है, भाज्य है, इसलिए इट इज इनकरेक्ट टू से दैट, इसलिए ये कहना गलत होगा कि P and Q आर प्राइम नंबर, कि P और Q क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अतः अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, हमारा आपस में संख्या हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि P और Q का एक ही अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है ना। P and Q have no any factor except 1, है ना। P और Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अगर आपने P and Q को प्राइम नंबर बोल दिया है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि P और Q का जो होगा एक के अतिरिक्त अन्य कोई फैक्टर